जय हिंद एवरीवन। अभी हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जिस तरह पहले भर्ती कराई जाती थी सेम उसी तरह भर्ती कराई जाएगी। उनसे पूछा गया है कि इंडियन आर्मी के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट और धर्म सर्टिफिकेट क्यों लग रहा है, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर तो कोई भी छूट नहीं मिलता है। किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, कोई भी मतलब भेदभाव नहीं किया जाता है। तो पहले इनकी बात आप लोग सुनो। को लेकर बातें हो रही है कि जाति वाली बात आ रही, प्रमाण पत्र मांगा, क्या है ये पूरा? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूं जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। ये जो अग्निपथ में कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, धर्म सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो अब अग्निपथ में भी कास्ट के हिसाब से छूट मिलेगी क्या? ये सोचने वाली बात है मेरे भाई। जब पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती होती है, चाहे SSC-GD की, चाहे आसाम राइफल की, चाहे BSF की, चाहे ITBP की, तो उसमें कास्ट के हिसाब से छूट मिलता है। SC-ST वालों को बहुत सारा छूट मिलता है। ऐसा इंडियन आर्मी में तो पहले कभी नहीं हुआ था। बदला भी जा रहा है और बोला भी जा रहा है कि कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। और एक बात और मैं आप लोगों से बताऊं, जो कभी ग्राउंड पर गया ही नहीं है, जो 1600 मीटर कभी दौड़ा ही नहीं है, 1600 मीटर का बात ही छोड़ दो, जो 100 मीटर कभी दौड़ा नहीं है, अपने घर से बागीचे तक नहीं दौड़ा है, आज वो ज्ञान दे रहा है। वो बोल रहा है कि तुम लोगों के साथ कौन सा बहुत बड़ा गलत हो गया है। इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल के लिए हो गई है, तो तुम्हारा मन करे तो तैयारी करो और नहीं मन करे तो नहीं तैयारी करो। अपने राज्य पुलिस की तैयारी कर लो या SSC-GD की तैयारी कर लो। ऐसा बहुत सारे लोग बोले हैं, ठीक है ना। और कितने लोग बोले हैं जो शुरू से सिर्फ अपना जिंदगी किसी नेता के पीछे बिताए हैं। वो खेती बाड़ी नहीं किए हैं, वो ग्राउंड पर जाकर दौड़े नहीं है, वो NCC नहीं किए हैं। उनको पता ही नहीं है कि समय हम लोग कितना ज़्यादा बर्बाद कर चुके हैं। उनको ये सब पता नहीं है, इसलिए वो लोग ज्ञान दे रहे हैं। तो सुनो, तुम लोग अपना ज्ञान अपने पास रखो। अगर ज़्यादा ज्ञान है ना, तो हम लोग को जितना साल बर्बाद किए हैं वो साल ला कर दे दोगे। हम लोग सिर्फ 4 साल के लिए हम लोग इतना दिन तक तैयारी किए हैं। बताओ, अगर तुम लोग हमारा बीता हुआ समय ला कर दे दोगे तो हम लोग को संतोष है। और ऐसा बोलोगे कि तुमको कौन बोला था इंडियन आर्मी की तैयारी करने के लिए, तो हमको क्या पता था कि आगे चलकर इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल के लिए हो जाएगी। अगर हमको पता रहता ना तो हम शुरू से NCC के पीछे 3 साल बर्बाद नहीं किए होते, ठीक है ना। कभी उस भाई से उसका दर्द जाकर पूछना जो 3 साल NCC किया है, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, वहाँ जाकर अपने स्कूल में परेड किया है, ठीक है ना। और 1 सेकंड 1 मिनट स्कूल में लेट हो जाता है ना तो पनिशमेंट मिलता है। तुम जैसा AC में बैठकर हवा नहीं खाता है, ठीक है ना। जितने लोग भी ज्ञान दे रहे हो ना, मुझे पता है कि तुम लोगों का पैसा हड़प हड़प कर और आज AC में बैठकर विदेश में जाते हो पढ़ाई करने, और वहाँ से आकर हम लोगों को ज्ञान देते हो कि तुमको कौन बोला था इंडियन आर्मी की तैयारी करने के लिए। हमारे गाँव में कोई भी लड़का जब 8 पास करता है ना, जब 10वीं क्लास में जाता है ना, तो NCC लेता है और 3 साल NCC करता है, ठीक है ना। NCC करने के बाद ग्राउंड में जाकर दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन आगे से देखना, कोई ऐसा नहीं करेगा, 3 साल NCC नहीं करेगा। हमें लगता है कि अभी NCC भी मुश्किल हो जाएगा लोगों को लेना, ठीक है ना। और ग्राउंड का हालात तो मैं दिखाता ही हूँ, रोज़ दिखाता हूँ। ग्राउंड पर सिर्फ 5 से 10 लोग रनिंग करने जाते हैं, और एक समय था कि 100 से 150 लोग रनिंग करने जाते थे, ठीक है ना। चाहे भर्ती है चाहे नहीं है। तुम्हारे देखने में ये सब कुछ सही लग रहा है कि सरकार बहुत बढ़िया कर रही है। इंडियन आर्मी का नाम बदल कर अग्निपथ रख दी, इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल के लिए करा दी, इंडियन आर्मी के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट मांग रही है, धर्म सर्टिफिकेट मांग रही है, तो बहुत बढ़िया कर रही है। इसलिए तुम्हारे देखने में बढ़िया लग रहा है, क्योंकि तुम शुरू से ही नेता के पीछे भागे हो, तो तुम उसी का पक्ष खींचोगे ना। तुम ये नहीं देखोगे कि किसके साथ सही हो रहा है, किसके साथ गलत हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जितना भी मामला गया था, वहाँ से हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में गया। दिल्ली हाई कोर्ट में 25 अगस्त तक टाइम दिया गया। अब 25 अगस्त तक इतना लंबा टाइम क्यों दिया गया? तो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में गया था, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो फैसला ले लेता। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के पास सारा का सारा मैटर पहुंचाया, और दिल्ली हाई कोर्ट 25 अगस्त तक टाइम दे दिया कि 25 अगस्त के बाद फैसला किया जाएगा कि TOD सही है या गलत है। और जिन लोगों का पेपर रुका हुआ है, 25 अगस्त के बाद जो कुछ भी फैसला में आएगा देखा जाएगा। भाई, इतना गंभीर मैटर है। इंडियन आर्मी भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है, हमारी भर्ती होने वाली है, तो आखिर इतना लापरवाही क्यों किया जा रहा है? जब हमारी भर्ती चालू हो जाएगी 25 अगस्त के बाद, जब भर्ती चालू हो जाएगी तब अपना कोर्ट फैसला सुनाएगा। जब हम उधर दौड़ निकाल देंगे, मेडिकल फिट हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के पास NCC होगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तब इधर अपना कोर्ट फैसला सुनाएगा कि भाई तुम लोगों के साथ गलत हुआ है। तो फिर हम लोगों के साथ न्याय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और जिसको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा ज्ञान बांटता हूँ, तो देखो, जितना मुझे पता रहता है, जितना मेरा दिल बोलता है, जितना मैं देखता हूँ ना, उतना मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं सब लोग जैसा आंख बंद करके बैठा नहीं रहूँगा ना। भी मुझे प्रेशर दोगे, मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगा, मैं ब्लॉगिंग करता रहूँगा। और जितना ही ज़्यादा प्रेशर दोगे ना, उतना ही ज़्यादा ब्लॉगिंग करूँगा। इतना दिमाग में बैठा लेना। और जहाँ भी गलत होगा उसके खिलाफ मैं बोलूँगा तो बोलूँगा, हमें बोलने का अधिकार है।
हमारे साथ तुम कुछ भी कर लो और हम बोले ही नहीं। इतने लोग इंडियन आर्मी का दौड़ निकालकर मेडिकल फिट हुए थे और एयरफोर्स वाले थे ना, उन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस अन्याय को देखा नहीं जा रहा है। इसलिए नहीं देखा जा रहा है क्योंकि सब लोग किसान के लड़के हैं, सब लोग गाँव से रहने वाले हैं। अगर यही कोई हीरो के लड़के रहते, नेता के लड़के रहते ना, तो देखते पूरा का पूरा इंडिया बौखला जाता, ठीक है ना। और हर एक न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही बात दिखाया जाता जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता। लेकिन यहाँ अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, न्यूज़ चैनल वाला तो कुछ दिखा ही नहीं रहा है। और हम लोग कुछ बता भी रहे हैं तो साला कुछ लोग हम ही लोगों को उल्टा सीधा बोलने लग रहे हैं। तो बोलते रहो, ये ब्लॉग बंद होने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये चैनल मैं सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए बनाया था। इंडिया में लाखों ब्लॉगर हैं लेकिन कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाता है। कहीं सही हो कहीं गलत हो, उनसे कुछ मतलब नहीं रहता है। वो सिर्फ अपना ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है ना। और देखो, मैं इसलिए ब्लॉग के साथ साथ नोटिफिकेशन देते रहता हूँ क्योंकि जो मेरा ब्लॉग देखता है ना, वो भाई भी हमारे ही जैसा है और वो भी तैयारी करता है। वो सोचता है मैं कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लूँ। अब तो ऐसा समय आ गया है ना, चाहे वर्दी मिले चाहे ना मिले, बस कहीं ना कहीं मैं ज्वाइंट हो जाऊं, ऐसा सोच है सभी लोगों का, ठीक है ना। इसलिए मैं सारा का सारा नोटिफिकेशन देते रहता हूं। गाँव के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। जो लोग दौड़ निकाल कर मेडिकल फिट हो गए थे, जिनका सिर्फ पेपर बाकी था, जिनका सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बाकी था, उन लोगों का साफ रद्द करा दिया गया। तो उन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और ये पता है, इंडिया का हर एक न्यूज़ चैनल वाला ये देख रहा है। उसको भी लग रहा है कि हाँ, इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वो सारे के सारे पैसे पर बिक चुके हैं। तो फिर वो कहाँ से आवाज़ उठाएंगे, वो कहाँ से लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे? नहीं पहुँचाएंगे। जब तक हमारे देश में आंदोलन हुआ तब तक तो सब लोग दिखा रहे थे, बस 2 दिन दिखाए 4 दिन दिखाए, जब तक आंदोलन हुआ तब तक दिखाए। और अब सब लोग खामोश बैठे हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे जितने लोग ऐसा ज्ञान बांट रहे हो, SSC की तैयारी कर लो, असम राइफल की तैयारी कर लो, तो भाई अगर 4 साल ग्राउंड पर दौड़े होते और 3 साल NCC किए होते ना, तो दिमाग का पट्टा खुल जाता है। तब ये ज्ञान नहीं बांटते कि पुलिस का तैयारी कर लो, पैरामिलिट्री फोर्स का तैयारी कर लो, ठीक है ना। शुरू से पढ़ाई की हो ना घर में बैठकर दलाली वाले पैसे को लेकर, इसलिए बोल रहे हो। अब बहुत सारे लोगों को ये बुरा लगेगा और वो लोग ये भी दिमाग में बैठा लेंगे, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं नीलेश के ऊपर उल्टा सीधा वीडियो बना के उल्टा सीधा कमेंट करके बोल दूंगा, तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा, अंदर से टूट जाएगा और वीडियो बनाना बंद कर देगा। तो अपना सपना भूल जाना, ठीक है ना। ये वीडियो रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना। जहाँ गलत होगा वहाँ तो मैं आवाज़ उठाऊंगा ही उठाऊंगा।